आपको इसकी पहले पूरा मॉड्यूल समझना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले और इस प्रकार के प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाए। इसीलिए एफसीआई या जो हमारी नान है एजेंसी जो राइस इकट्ठा करती है वो ऑटोमेटिकली फोर्टिफाइड होता है। फोर्टिफिकेशन बेसिकली आयरन फोलिक एसिड्स के आयरन फोलिक और ये जो अपने सप्लीमेंट्स होते हैं उस राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए इनके पैलेट्स रहते हैं। उन पैलेट्स को धान के द्वारा जब धान मिलिंग होती है, मिलिंग के बाद एक रेशो होता है बेसिकली हर करीबन 29 टन 1 टन चावल पे 290 किलो के आसपास वो पैलेट्स मिलाए जाते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा रहे। तो हर चावल जो एफसीआई या नान में रहता है वो ऑटोमेटिकली फोर्टिफाइड राइस रहता है। अगर किसी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से फोर्टिफिकेशन कोई अलग से मतलब वैसी प्रक्रिया नहीं है कि उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बेसिकली इट इज एडिशन ऑफ गुड आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि जो बच्चों को जाता है या अन्य लोग जब उसको कंज्यूम करते हैं तो किसी प्रकार की आयरन डेफिशिएंसीज ना रहे, उसके संबंध में फोर्टिफिकेशन। उसमें कई लोगों के स्टेटमेंट्स हुए हैं। स्टेटमेंट्स में जो उन्होंने तथ्य बताए हैं, जो रिकॉर्ड्स उनके वहाँ से सीज हुए हैं, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन जो टेक्निकल डेटा रहता है उससे करना बहुत आवश्यक रहता है, जिससे कि हमें एक प्रॉपर ट्रेल समझ में आए किस प्रकार की गतिविधियाँ हुई। तो नोटिस दिए हैं लोगों के स्टेटमेंट, जैसे आपको पता होगा लगातार चल रहे हैं। बालाघाट से भी है, सिडनी से भी हैं कुछ लोग जिनके स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। तो जब उनके स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि इनकी किस प्रकार की संलिप्तता थी या नहीं थी, और अगर थी तो किस मीन्स से या मोड से संलिप्त। बड़ा एक एग्जैजरेटेड और स्पेक्यूलेटिव फिगर चलाया जा रहा है हज़ारों करोड़ का। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो पूरी न्यूज़ एक अजम्पशन पे बेस्ड है, और वो अजम्पशन इतना बड़ा अजम्पशन है कि अगर आप उसको अजम्पशन को नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इस प्रकार का ये फिगर कैसे आया। उस न्यूज़ का ये अजम्पशन है कि पिछले 1.5 साल में जितना भी चावल पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी इथेनॉल प्लांट को जारी हुआ हो, वो सारा चावल डाइवर्ट हुआ, जो कि ना सत्य है ना ये हो सकता है। ये उसी प्रकार की बात है कि यदि हम ये सोचें कि भाई हमारे घर से कोई चीज़ या हमने कोई चीज़ खरीदी और बाद में वो चोरी की निकली, तो हमारे घर में जो भी सामान है वो चोरी का सामान है। इस प्रकार की स्पेकुलेशन के साथ वो न्यूज़ रिपोर्ट चली थी, और इसलिए हमने क्लैरिफिकेशन भी किया। उस दिन हमारे पत्रकार बंधुओं के जो आए थे उनको भी क्लैरिफाई किया कि ये स्पेकुलेटिव न्यूज़ फिगर्स से हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल जनता में एक गलत मैसेज जाता है, परंतु जो सही प्रकार से भी अपना काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी लोगों को ये लगता है कि ये लोग भी सब इसी प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस तरह का कोई भी फिगर हमारी जांच में नहीं आया है। हमारी जांच शुरुआत में हमने इस जांच को फेजेस में कर रखा है। पहले फेज में हमारी जांच का जो दायरा है वो बालाघाट जिले से रिलीज हुआ राइस, जो कि एवीजे एग्रीको, एक सिंगल इथेनॉल प्लांट की यूनिट एंटिटी जो है, उनको जो रिलीज हुआ है उसको मैपिंग करने में कि वो कहाँ था, कितना पहुँचा, किस किस जगह पे गया, इससे रिलेटेड है अभी, जिसको हम प्रथम फेज को कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो एरिया ऑफ कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5429 मेट्रिक टन्स है। जो अभी हम जिस राइस फोकस कर रहे हैं, ये राइस पिछले 6 महीने से 8 महीने के बीच में बालाघाट जिले के विभिन्न गोदामों से इथेनॉल कंपनी एवीजे एग्रीको इथेनॉल प्लांट जो है उसको रिलीज हुआ था। फेज 2 ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विल बी बालाघाट के अतिरिक्त जो अन्य जिले हैं उन जिलों से राइस जो एवीजे एग्रीको प्लांट को आवंटित किया गया था। तो ये 2 फेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम करेंगे, परंतु ना बाकी सभी इथेनॉल प्लांट्स और सभी इथेनॉल प्लांट्स में गया हुआ सारा राइस जो पूरे मध्य प्रदेश से आया है, ना ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का एम्बिट है, ना हमें इस प्रकार का एम्बिट है, ना हमारी लीगल पावर है। हमारा इन्वेस्टिगेशन बालाघाट जिले और एवीजे एग्रीको जो इथेनॉल प्लांट है उससे रिलेटेड है, और एफसीआई और काफ़ी सारे संसाधन है वो अपने स्तर पर इसका एक इंटरनल ऑडिट भी, जैसा कि देखा अपने प्रेस नोट एफसीआई द्वारा रिलीज किया गया कि उन्होंने एक इंटरनल ऑडिट का मैकेनिज्म बनाया है, तो वो देखेंगे। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये क्लियर रहे, अदरवाइज लोग इसको भ्रांति की तरफ फैला रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हुआ, जबकि ये बिल्कुल सत्यता नहीं है। ये हेडलाइन खींचने के लिए और हेडलाइन बनाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अच्छी चीज़ है, परंतु इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन से या हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए उससे रिलेटेड ये कुछ भी, इसमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं आया, ना ही हमारे इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल